अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, लिहाजा इसको आपने केयरफुली समझना है। हम जब फ़िक्रे लिखते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि इस फ़िक्रे का पैसिव बन सकता है कि नहीं बन सकता, और वो क्यों नहीं बन सकता, उसमें ये खेल ही सारा ऑब्जेक्ट का होता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। पहले तो आपको समझा दूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला है। अली रोट अ लेटर, किसने ख़त लिखा? अली ने, ये सब्जेक्ट है। क्या काम किया? उसने खत लिखा, यानी कि लिखने का काम किया, तो राइट आपका वर्ब है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाता है कि काम करने वाला और जो काम हो रहा है और जिस चीज़ पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन बाज़ दफ़ा फ़िक्रा लंबा होता है और उसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट भी। अगर मैं कहूँ कि अली ही रोट अ लेटर, तो ये तो सीधी बात होगी, उसने खत लिखा। लेकिन ही रोट अली, उसने अली को खत लिखा, बीच में अली की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, तो ये अली तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, ही रोट अली अ लेटर, तो उसके बाद आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेते हैं, जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जब आप, इन शॉर्ट आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और एक दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल जरा देख लेते हैं। द टीचर गेव द क्लास, टीचर ने क्लास को दिया, क्या दिया? होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक आपका, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट, और फिर दोबारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, अली पास्ट हसन, अली ने हसन को पास किया, क्या? अ बॉल। तो ये बॉल जो हो आपका, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक महदूद करना है तो अली पास द बॉल, अली ने बॉल पास की, निकाल देते हैं दूसरे बंदे को, सिंपली हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट उसमें रख लेंगे। अब इसमें एक तरीका और हो सकता है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज उसको कहा जाता है। आप उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज की मदद से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उसका पैसिव नहीं बन सकता। याद रखें, जब प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, अब टू स्कूल आ गया, अब टू स्कूल का पैसिव इंट्रांसिटिव वर्ब है, आप नहीं गो का बना सकते। दीगर भी जगह पर आप जो ट्रांजिटिव वर्ब भी, अगर उनके साथ आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ हो, अब मैं बताता हूं प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जरा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल दी, ही रोट अली अ लेटर, मैं यूं भी कह सकता हूं, ही रोट अ लेटर टू अली, ही रोट अ लेटर टू अली। ये टू अली लगाकर जो मैं लगाऊंगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैं टू से इंट्रोड्यूस करूंगा, वो उसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना देगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लाजमी होता है कि उनमें आमतौर पर 90% ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर यही कहता है कि आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, फ्रॉम नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, ही गेव द क्लास और फिर होमवर्क, यहां पर क्लास से पहले भी कोई प्रेपोजिशन नहीं, होमवर्क से पहले भी कोई प्रेपोजिशन नहीं है। इसी तरीके से ही रोट अली, अली के, रोट और अली के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, लेटर के बीच में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं है। सो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब इन्वॉल्व करना होता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू अवॉइड एनी प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन, ऑन, एट, फ्रॉम वगैरह का इज्तनाब करना होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के हवाले से ये आपको लेक्चर हेल्प कर सकता है। ये पूछा इस तरीके से जाता है, एमसीक्यूज बेस्ड में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इवन हर लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने एक फिक्रा लिखा होता है, ही रोट अ लेटर, और आगे लिखा होता है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में, नीचे 3-4 फिक्रे दिए होंगे और आपको उसमें से जज करना होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में इन्वॉल्व किया गया। तो आपको पता चलता है उस एग्जामिनर को कि वाकई स्टूडेंट को ग्रामर की हाउ नो है या नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।